Good morning everyone. In previous two videos we have discussed about the poem To a Skylark written by Pasivasi Shelley. I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College Rawatbhata. In this video we will continue the poem To a Skylark. What objects are the fountains of thy happy strain? What fields or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? शैली इन लाइंस में एक सीरीज़ बनाता है कल्पनाओं की कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में कल्पना करता है कि जो स्काईलार्क का सॉन्ग है वो किस बारे में हो सकता है। वो पूछता है स्काईलार्क से कि ये जो तुम्हारे स्वीट सॉन्ग्स हैं इनका सब्जेक्ट क्या है। वॉट ऑब्जेक्ट आर द फाउंटेन्स ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन, जो तुम्हारे हैप्पी स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब सॉन्ग, ये जो तुम्हारे हैप्पी सॉन्ग है इनका ऑब्जेक्ट क्या है। कि पूछता है कि यदि फील्ड्स, वेव्स और माउंटेन्स उसके क्या, ये फील्ड और ये वेव्स और ये माउंटेन्स उसके सॉन्ग के ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं क्या, ये उनका उसके सॉन्ग का थीम है। फिर वो पूछता है फिर से व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, कि ये जो तुम्हारे सॉन्ग है वो क्या हेवन की ब्यूटी को और अर्थ की ब्यूटी को ट्रीट कर रहे हैं। मतलब क्या ये हेवन की ब्यूटी के बारे में है या फिर अर्थ की ब्यूटी के बारे में है ये। तो पोइट फील करता है, बोलता है कि ये उसके जो सॉन्ग है ये उसने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किए थे, इनमें अपने आप का एक दर्द छुपा हुआ है। वॉट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, और ये कौन से प्रकार का लव है। पोइट जानना चाहता है कि ये कौन से प्रकार का दर्द है इसके सॉन्ग में। पोइट ये कहना चाहता है कि जो संसार है वो पोइट को हार्टेड बोल रहा है, लेकिन कोई जब व्यक्ति सफ़र करता है मेंटल और बॉडीली पेन को, जैसे कि शैली ने खुद ने किया था, तो कोई भी व्यक्ति इतने हैप्पी सॉन्ग नहीं गा सकता, लेकिन ये स्काईलार्क ही है जो ऐसे सॉन्ग गा सकती है। विद दाई क्लियर कीन जॉयंस लिंग्योर कैन नॉट बी, शेडो ऑफ एनॉयंस नेवर केम नियर दी, दाउ lovest but never knew love's sad satiety। जो एन्जॉयमेंट है स्काईलार्क का वो कंप्लीट है, ये कभी फ्लैग नहीं करती है, और इसकी जो जॉय है मतलब ये स्काईलार्क के जो जॉय हैं वो प्योर है, अनमिक्स है, मतलब कुछ भी चीज़ को इनके अंदर मिक्स नहीं किया जा सकता है। पोइट कहते हैं कि जो डिलाइट जो स्काईलार्क एन्जॉय करती है, जो खुशी, वो हमेशा फ्रेश होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। शेडो ऑफ एनॉयंस नेवर केम नियर दी, एनॉयंस गुस्सा या किसी प्रकार का वेक्सेशन या कोई दर्द तो तुम्हारे पास आता ही नहीं है। दाओ लवेस्ट, तुम सबसे ज़्यादा स्वीट हो इस पूरे स्काई में, अर्थ में। एंड नेवर न्यू लव्स सैड स्टाइटी, और तुम कभी भी, स्काईलार्क से बोल रहा है कि तुम कभी भी लव के या किसी भी प्रकार के दुख को जान ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम तो हमेशा ही हैप्पी सॉन्ग गाती रहती हो। वेकिंग और एस्लीप दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, then we mortal dream, how could thy notes flow in such a crystal stream। इस स्टेंजा में पोइट रेफ़र कर रहा है जो स्काईलार्क के जॉयस और क्लियर सॉन्ग हैं उनको, और कहता है कि स्काईलार्क को एक करेक्ट और
प्रोफाउंड नॉलेज होनी चाहिए ट्रुथ की, पर अबाउट डेथ के बारे में। जैसे कि हम इंसान जो है बहुत कम वर्ल्डली मेडिटेशन करते हैं, वैसे ही जो स्काईलार्क है उसको इन सब चीज़ों का पता नहीं है। वेकिंग और स्लीप, जागते हुए या सोते हुए, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, तुम कभी भी डेथ के बारे में नहीं सोचती हो। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, की चीज़ें बहुत ट्रू होती है और डीप होती है। देन वी मॉर्टल्स ड्रीम, कि हम मॉर्टल उस बारे में ड्रीम भी नहीं कर सकते जितनी गहराई से तुम इन सब के बारे में सोचती हो। हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम, कि जो परफेक्ट जॉयसनेस है स्काईलार्क के सॉन्ग का, वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये किसी जो डेथ का जो डर है उसको ये नहीं जानती है। और स्काईलार्क जो सैड अनसर्टेनिटी है उसको भी नहीं जानती है, तभी तो इसके जो सॉन्ग हैं वो इतने जॉयस हैं और क्लियर हैं। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम आगे पीछे देखते हैं। यहाँ पर पोइट जो है वो मैन के भाग्य के बारे में बात कर रहा है। हम मनुष्य आगे पीछे देखते रहते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, और उस चीज़ के लिए शिकायत करते रहते हैं, तड़पते रहते हैं जो हमारे पास है नहीं है, जबकि जो है उसको हम एंजॉय नहीं करते हैं। आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज़ फ्रॉड, हमारी जो खुशी है, मतलब हमारे अंदर हम मनुष्य भविष्य के विषय में डरते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, और जो हमारा पास्ट है उसमें हमने जो गलतियाँ की हैं उसमें पछतावे में रह जाते हैं, और हम बहुत सारी आशाएं करते हैं, उनके अंदर हमारे अंदर निराशा के भाव आ जाते हैं। तो इस कारण से जो मनुष्य है वो उसके जो सुख का टाइम होता है उसको भी इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच करके दुख से भर जाता है, और हम कभी उस सुख को फील ही नहीं कर पाते जो हमारे सामने होता है। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, और हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग वो बन जाते हैं जो हमारे दुख को बताते हैं। तो पोइट कह रहा है कि हम मनुष्य को इस स्काईलार्क से कुछ सीखना चाहिए, जो हमेशा ही खुश रहती है और कभी ना भविष्य की चिंता रहती है, ना जो पास्ट निकल चुका है उसके बारे में ये सोचती है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। Yet if we could scorn, hate, pride and fear, we were things born not to shed. We could hate, scorn, हम hate करते हैं, scorn करते हैं, pride करते हैं, fear करते हैं, और यही हमारे दुखों का कारण है। If we were things born not to shed a tear, शैली जो है वो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो प्रेम से रहे, खुश रहे। पोइट कहता है कि इस स्टेट में हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हम लोगों का जन्म आंसू बहाने के लिए नहीं हुआ है, मतलब दुखी होने के लिए नहीं हुआ है। जो भी होना है वो तो होके रहेगा। आई नो नॉट हाउ दाई जॉय बी एवर शुड कम नियर, हम नहीं जानते कि तुम्हारा जो जॉय है इसके हम कभी आसपास भी पहुंच पाएंगे या नहीं, मतलब हम इन मॉर्टल थिंग्स से कभी निकल पाएंगे या नहीं। हम तो इसी इन जो वर्ल्डली इल्यूजन है इनमें ही फंस करके रह गए हैं, हम कभी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, Thy skill to poet were thou corner of the ground. पोइट जो स्काईलार्क की जो जॉयस स्टेट है उसको परफेक्ट मानता है, और वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सारे इविल पैशन से डिस्कार्ड करता है, उनको छोड़ देता है, तो वो भी ऐसा ही एक सॉन्ग गा सकता है
और उसका सॉन्ग उतना ही प्योर हो सकता है जितना कि स्काईलार्क का सॉन्ग है। तो जो पोइट है वो इन लाइंस में ये कहना चाहता है कि बेटर ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक आर फाउंड, कि जो इंसान है उसको अपने सारे जो स्ट्रेन है, सैड स्ट्रेन मतलब सारे दुख हैं, उनको भूल जाना चाहिए, और जो सारे ट्रेजर्स है जॉय के, हैप्पीनेस के, जो किसी भी बुक में नहीं मिलते हैं, उनको फील करना चाहिए। पोइट इन लाइंस में स्काईलार्क की जो जॉयस स्टेट है उसको सबसे अच्छी मानता है, और कहता है कि यदि मनुष्य अपनी सारी बुरी चीज़ों को छोड़ दे तो भी उसका जन्म, और उसको कभी आंसू भी ना बहाने पड़े तो भी वो उसका गाना में वो शुद्धता नहीं आ सकती जो स्काईलार्क के सॉन्ग में। और पोइट कहना चाहता है कि यदि वो इस स्काईलार्क के सॉन्ग की शक्ति का अध्ययन भी करे, मतलब उसके बारे में डीप स्टडी करे, तो उसको जो लाभ मिलेगा वो इन बहुत सारे जो स्वीट म्यूजिक है उनके अध्ययन से, या जो स्वीट थॉट्स है उनसे भी नहीं मिलेगा जो कि बुक्स में मिलता है। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो। तो पोइट रिक्वेस्ट कर रहा है स्काईलार्क से कि तुम्हारी जो ग्लैडनेस है उसका हाफ ही मुझे सिखा दे, मतलब उसका आधा ही मुझे सिखा दे। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारा ब्रेन जानता है। सच हारमोनियस मैडनेस, तुम्हारे सॉन्ग के अंदर इतनी हारमोनियस है। फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, वो उसकी आदि मुझे सिखा दे ताकि मेरे लिप्स से भी वो फ्लो सके, मतलब मैं भी ऐसी रचना कर सकूँ, ऐसी एक एट्रैक्टिव पोएम लिख सकूँ। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, कि ताकि संसार उसी प्रकार से उतने अट्रैक्टिव होकर के उस कविता को सुने जितना कि मैं तुम्हारे सॉन्ग को सुन रहा हूँ, बिल्कुल अट्रैक्टिव होकर के, एकांत होकर के। मुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, केवल तुम्हारा सॉन्ग ही सुनाई दे रहा है। तो मुझे भी इतना कुछ सिखा दे कि ताकि संसार केवल और केवल मेरी जो पोएम है उसको सुने। इस प्रकार से पोएम टू स्काईलार्क ख़त्म होती है। Please like and share and subscribe my videos. Thank you so much.